शुरू करी बोलो। हे गाइस, कैसे सब लोग यार। अभी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जो काम होता है वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। सोनू कुमार, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बैकलिंक का। एंड गुड इवनिंग रिपुन भाई, गुड इवनिंग। हाय धनेश, धनेश हाय ब्रो। ब्रो मेरे एडसेंस रिजेक्ट हो गया, व्हाई? अच्छा सोनू कुमार, अभी भी तुम्हारा वेबसाइट रैंक नहीं किया तो फिर एडसेंस तो रिजेक्ट होगा ही ना ब्रो। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। सब बताओ यार कैसे हो। एंड कल सेशन होने वाला था, लेकिन कल थोड़ा तबीयत खराब हो गया, इसी वजह से हम लोग सेशन कैंसिल किए थे। ओके ओके, हाय रिपुंदा, हाय। टोटल 68 लोग जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एंड कुछ ही देर में हम लोग हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ लिंक बिल्डिंग शुरू करने वाले हैं। ओके, स्लो आ रहा है आवाज, ऐसा क्या गाइस? मेरे यहाँ पर तो माइक का मीटर एकदम टॉप पे छू रहा है। ओके ओके ब्रो, भाई शॉर्ट लिंक अर्निंग के बारे में बताओ। देखो आज के टाइम पे वो कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने एक टाइम पे काम किया था, तो इस वजह से वो भी गूगल के नज़र में एक खराब चीज बन गई है। एकदम बढ़िया, आज यूट्यूब के लाइव देखा, सस्पेंस और क्रेज बहुत बेस्ट ट्रिक से बिल्ड किए थे भाई आप। हाँ भाई, बस कुछ प्रमोशन वगैरह इस टाइप का आप लोग सोच सकते हो। एंड भाई ब्लू 80 माइक ले रहे हो क्या? ऑलरेडी ले चुका हूँ ब्रो, लेकिन वो ऑफिस में पड़ा है, उसको यूज करने नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कोरोना वायरस से अभी बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, तो फिर बाहर जाऊंगा तो वैसे ही पुलिस मारेगी। तो इसीलिए जो है वहां पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ऑफिस में ही वो पड़ा है। एंड उसका जो वॉइस क्वालिटी है गाइस, क्या बताओ, बहुत ही लाजवाब है। 12,000 का माइक और 12,000 का आवाज, मतलब दम। यहाँ पर क्या, ब्लू येटी को वॉइस मीटर के साथ यूज करना, वही तो किया गाइस यार। ब्रो अंकुर लाद, वही मैंने किया। पहले तो मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, मैंने हाँ सही डिफरेंस है, बोया M1 से काफी बेहतर उसका साउंड क्वालिटी था, नॉइस वगैरह भी बहुत ही बढ़िया था। एंड जब मैंने वॉइस मीटर यूज किया तो मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा आवाज है। यदि हम किसी साइट पे काम कर रहे हैं और वो रैंक हो जाती है, उसके बाद भी क्या हमें बैकलिंक बनाते रहना चाहिए? अगर हम देखो, मैक्सिमम में लोग जो है वो नहीं बनाते, क्योंकि एक बार टॉप पे रैंक कर गया ना तो अपने आप बैकलिंक आना शुरू होता है, ऑर्गेनिक बैकलिंक आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। अगर हम बैकलिंक नहीं बनाए तो क्या वो नीचे आ जाएगी? डेफिनेटली नहीं ब्रो, बैकलिंक से फिर उसका कोई नाता नहीं रहता उतना। हाँ, आपका कंटेंट को अपडेट करना जरूरी रहता है। और जब वो फर्स्ट पोजीशन पे आज पे है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी रैंकिंग डाउन ना हो? और हमने ब्रो ये बात में एक्सक्लूसिव वाला सेशन में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सो वहां पर थोड़ा देख लेना इन डिटेल, ठीक है? तो आप लोग को वहीं से अच्छा ये मिलेगा, ठीक है, आइडिया मिलेगा। ओके गाइस, दैट्स इट। अभी स्टार्ट करते हैं, हमारा सेशन 9:05 हो चुका है। तो सभी लोग गाइस, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जो चैट है वो बंद कर दीजिए। मैं बाद में जाकर आप लोगों से फिर से Q&A करूंगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो चैट्स ऑफ, ओके। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन का है मॉड्यूल नंबर 5 ऑफ पेज ACO लिंक बिल्डिंग चैप्टर का सेशन नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लिंक बिल्डिंग। ये मतलब लास्ट टाइम हमने एक सेशन किया था कि बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक आपको चीजें समझनी होती है उसके बारे में। एंड आज का सेशन है कि आप खुद अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे फॉर लिंक बिल्डिंग।
Now many people will say, hey Ripan, why are you wasting our time? Just let me know how to build powerful backlinks. Am I right? I think yes. क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? कितने लोगों को ये इससे आप सहमत हैं? एक बार यस टाइप कर दीजिए बस, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे डायरेक्ट बैकलिंक पे जाना चाहिए। और कितने लोगों को नो, वो भी आप बताइए जल्दी से गाइस, लाइव चल रहा है यहाँ पर। तो जो कहा जाए, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, वो आप अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे यार मैक्सिमम नो बोल रहे हैं। एंड जॉनी कुमार, शुभम पांडे, कुछ कुछ भाई साहब है यस कह रहे हैं, उत्तम गुप्ता यस कह रहे हैं, ओके ओके नो, एंड बाकी सारे नो, ओके दैट्स इट। हिमांशु शर्मा भी नहीं, अंकित गुफिनी बोल रहे यस, राजकुमार बोल रहे यस, ओके बढ़िया, दैट्स इट। आप लोग अभी चैट ऑफ कर सकते हो, ठीक है गाइस, अभी आप लोग चैट्स ऑफ कर सकते हो, ओके दैट्स इट। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मेनी पीपल विल से हे रिपोन व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट लेट मी नो हाउ टू बिल्ड पावरफुल बैकलिंक्स। ये बातों से जो मैंने रिस्पॉन्स देखा, करीबन 80% लोग सहमत नहीं है कि नहीं ये राइट नहीं है। लेकिन बाकी जो यहाँ पर 20% बचे हुए लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार सही थिंग है, उनको भी सेम यही कहना है। तो उन लोगों के लिए मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। देखो ब्रो, हम यहाँ पर ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई के जो दूसरे कंपनीज करती है, फिर दूसरे जो बिगिनर्स करते हैं कि डायरेक्ट मतलब जम लगाकर एक ट्री के ऊपर चढ़ जाना, उस टाइप का काम। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहीं से कट करके मैं वो वाला सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ जहां पर मैं आप लोगों को क्रिएट करना सिखाऊंगा बैकलिंक्स, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप लोगों को मैंने क्रिएट करना सिखा दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बैकलिंक क्रिएट करते, आपने रैंक भी किया, लेकिन आपके किसी गलती की वजह से आपका वेबसाइट उसी दिन या फिर उससे एक महीना चला, एक महीने के बाद आपका वेबसाइट पूरी तरीके से बर्बाद, गूगल का पेनल्टी वगैरह लग जाएगा, ऊपर से आपका जो भी आर्टिकल रैंक हुआ तो डिसरैंक हो जाएगा, वेबसाइट पूरा बेकार, आपको और मन ही नहीं लगेगा कि भाई मैं इस वेबसाइट पे काम करूं। तब क्या आप उस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? जितने भी लोगों ने यहाँ पर यस कहा है, मैं यहाँ पर 101% बोलूंगा कि आप नहीं कर पाएंगे। आप पॉसिबिलिटीज आपके पास होगा ही नहीं कि आप फिर से उस चीज को सही कर पाओ, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे जो सेशन, ये आपको लग रहा होगा फालतू के सेशन हुए, तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आप लोग देखते हैं कि स्कूल में एक बंदा टॉपर होता है, जो जिसका रोल नंबर फर्स्ट होता है, जो सबसे बढ़िया मार्क्स लाता है। एंड एक बंदा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल लास्ट में होता है, जिसका नंबर बिल्कुल आता ही नहीं है, लेकिन पढ़ते सभी सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं लास्ट को तो निकाल ही देता हूँ, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजिशन पे जो भी 3 4 5 बंदे होंगे, तो वो लोग पढ़ सभी सेम टू सेम रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मिनट, उनमें से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कि उनसे सबसे बेटर करेगा इन फ्यूचर जाके, ठीक है। वो जो भी प्रोफेशन चुनेगा वो उसमें माहिर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बंदा सही ढंग से उसको कर रहा है। पढ़ाया सभी सेम को जा रहा है, सेम पढ़ाया जा रहा है सभी को, लेकिन कुछ उनमें से फर्स्ट आ रहा है, कुछ उनमें से लास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये सच कड़वा है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जिन 20% लोगों ने यहाँ पर येस कहा है, वो उनमें से आते जो क्लास में टॉप नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को गाइस जस्ट हिंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, बट ये फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, आप लोगों को उससे सीखना है। यहाँ पर जितने भी 400 300 मेंबर्स है, सभी को वही सीखने को मिलेगा। लेकिन आप में से जो टाइम वेस्ट करके ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे, एंड बाद में जाकर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो फिर से रिकवर कर जाएंगे। जैसे कि मेरे साथ आज के टाइम पे होता है कि भाई मैं रैंक तो कर लेता हूँ, लेकिन लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, फिर मुझे मेरे पीछे पड़े जाते, मेरे वेबसाइट को हैक कर लेते, ये करते वो करते, लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ उसको और एक और बार रैंक करवा लेता हूँ। सिर्फ एक बार नहीं, उसको 10 बार गिराएगा, 10 बार रैंक कर लूंगा। वो क्यों? क्योंकि मुझे सेल्फ प्रिपरेशन मालूम है, मुझे कैसे इसके लिए प्रिपेयर होना है, फिर से क्या कुछ करना है, वो सब कुछ मालूम है।
इसलिए मैं ये कर पाता हूँ। अब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं यार मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बस रैंक करना है, तो आप लोग जाकर फंस जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, so that's it. I think अभी आप लोगों का कोई डाउट्स नहीं है. You have to understand all the basic before being a pro, and you also have to prepare yourself. Am I right again, guys? अभी आप लोग बताइए कि मैं राइट हूं या नहीं यहाँ पर भी. राइट राइट राइट, यस राइट, ग्रेट गाइस, ग्रेट, एकदम बढ़िया. ये सबसे बेटर, मतलब अच्छा लगता है, फील होता है कि हाँ भाई आप लोगों में समझा पा रहा हो एट लास्ट. ये सबसे बेस्ट मतलब फीलिंग होता है, पता है. ओके दैट्स इट गाइस, नाउ क्लोज चैट्स, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी से दोबारा ना कभी भी ऐसे आप लोग क्वेश्चन मत कीजिएगा, नहीं भाई डायरेक्ट वो सिखाओ, डायरेक्ट ये सिखाओ. मैं आप लोग को सिखा तो दूंगा, लेकिन यार बाद में जाकर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर मेरे ही पास आना पड़ेगा, या फिर आपको किसी दूसरे को हायर करना पड़ेगा. आप या फिर तो उसको छोड़ ही देना पड़ेगा, आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट एनी फर्दर ड्यू. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. हाउ टू बी एबल टू इंडिकेट गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स. यहां पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे, जब सेल्फ मतलब खुद से बैकलिंक क्रिएट करें, जो ऑर्गेनिक बैकलिंक ना हो, ठीक है, खुद से जब हम लोग बैकलिंक क्रिएट करें तो हम कैसे पता लगाए कि कौन सा लिंक गुड है और कौन सा लिंक बैड है फॉर आवर वेबसाइट. यहाँ पर मैं सिंपली थ्योरेटिकली आप लोगों को कुछ कुछ हिंट दे देता हूँ. देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका जो नीश है, उस नीश से रिलेटेड अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है, ऑब्वियसली वो आपके लिए गुड लिंक होगा. लेकिन अगर आउट ऑफ द नीश मिल रहा है, मैटर नहीं करता वो फोरम साइट है, मैटर नहीं करता वो सोशल मीडिया साइट है, प्रोफाइल लिंक है, कमेंट लिंक है, वो सब मैटर नहीं करता. बस मैटर करता है कि अगर वो चीज आपके रिलेटेड टॉपिक्स या फिर वेबसाइट से आ रहा है तो वो गुड लिंक है. ठीक है, एंड बाकी जितने भी आते हैं वो सारे बैड लिंक्स है. एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमेंट्स बैकलिंक करते हैं, जो कि पुराने वाले जो एसईओ माफिया कोर्स होते थे उनमें मैंने बताया था. एक्चुअली में वो वर्क करता है, लेकिन आज के टाइम पे वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. उसको आपको कैसे यूज करना है वो तो मैं आगे जाके डेफिनेटली बताऊंगा. लेकिन हाँ, कमेंट्स बैकलिंक ऑलवेज नॉट गुड लिंक्स. अगर एक ऑर्गेनिक बैकलिंक्स, एक जो पर्टिकुलर एक प्रॉफिट मतलब आपके रिलेटेड टॉपिक से आता है, आपके रिलेटेड एक हाई नीश मतलब रेपुटेटेड वेबसाइट से एक लिंक जो आता है ना, उस लिंक के बराबर 100 बैकलिंक है. ठीक है, यानी कि 100 कमेंट बैकलिंक के बराबर एक ऑर्गेनिक बैकलिंक होता है. ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना. लेट मी शो यू सम प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ आरएफ. अभी हम लोग यहाँ पर आरएफ में जाएंगे एंड आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग जो है लिंक बिल्डिंग वगैरह ये इंडिकेट कर पाएंगे कि कौन सा लिंक हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक मिनट में आरएफ ओपन करके देता हूँ. दैट्स इट. यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सेम टू सेम वही चीज दिखाऊंगा मैं जो आप लोगों को दिखाया था अगले सेशंस में, मेरा ही वेबसाइट modemafia.co. ठीक है, तो इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एंड यू इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट इस वेबसाइट को मैंने ये कर लिया है. सबसे पहले आप लोगों को क्या नजर पड़ेगी यहाँ पर, जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक सेशंस में बताया है ऑलरेडी, कि भाई बैकलिंक का रेशियो वगैरह आगे आने वाले सेशंस में भी बताऊंगा. यहाँ पर सबसे बड़ी गलती देखो क्या हो गई कि 84 रेफरिंग डोमेन से सिर्फ 165 के इतना ज्यादा बैकलिंक से. तो यहीं पर ना गलत हो गया है, हमारे साथ गलत सीन हो गया है. ठीक है, ये बहुत गलत सीन है और इसी के वजह से आपकी वेबसाइट की ऑर्डर लग सकती है. अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि 84 रेफरिंग डोमेन, 84 डोमेन से अगर हम लोग इतने बैकलिंक्स लिए तो जरूर ऐसा कोई एक डोमेन होगा जिसके अंदर से हम लोग सबसे ज्यादा बैकलिंक लिए हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं रेफरिंग डोमेन पे भी प्लस बैकलिंक्स पे भी. ठीक है,
दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो एक ऐसा बैकलिंक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक ऐसा डोमेन नेम है, supersvet.cj, कजाकिस्तान आई थिंक होगा डोमेन नेम का एक्सटेंशन, जो भी हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इस वेबसाइट से सबसे ज्यादा बैकलिंक, मोर देन 1000+ बैकलिंक इस वेबसाइट, सिर्फ एक इस वेबसाइट से आया है। तो भाई हम लोग इसको खोलते हैं, देखते कि भाई ये वाकई में इतना बैकलिंक कैसे आ रहा है, मतलब ये सही चीज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, एक ही डोमेन से इतना सारा बैकलिंक। अब यहाँ पर हम लोग इसको ओपन है, न्यू विंडो, न्यू टैब करते हैं एंड देखते हैं कि बैकलिंक हमारे लिए सही है या नहीं। अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, हम लोग ये रेशियो बता ये छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ से 1000+ बैकलिंक है, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं सिर्फ एक बैकलिंक हमने इस टाइप की एक वेबसाइट से लिया है, ठीक है, एक बैकलिंक, नॉट 1200 बैकलिंक, सिर्फ एक बैकलिंक लिया है। फिर भी अगर हम इस वेबसाइट पे आता है तो आपको सबसे पहले देखकर क्या लगता है कि ये वेबसाइट से बैकलिंक लेना सही है या नहीं, बताइए मुझे कमेंट पे जल्दी से, यस और नो, एकदम फटाफट। अच्छा एक बंदे ने यहाँ पर ये बोला है, नोनी नोनी, अरे भाई रियल नेम तो लिखा करो यार। ओके ओके दैट्स इट। गाइस यहाँ पर एक्शन जो नहीं लेगा ना गाइस, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग ओपनली मेरे साथ जो है आप पार्टिसिपेट करो इन सब चीजों पे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद रहे। जब भी मैं कोई आपको चीज बोलूँ तो वो जितना तुरंत आप करेंगे, उससे आपका जो है ना माइंड का जो जो एक्शन टाइप का जो है ना, वो माइंडसेट बिल्ड होता है एंड याद भी आपको ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। ओके दैट्स इट। सो गाइस यहाँ पर 99.9, अच्छा दनिश यहाँ पर बोल रहे हैं सॉरी आई थिंक यस, अच्छा ओके ठीक है। तो 99.98% लोग बोल रहे हैं यहाँ पर नो, बाकी 2% यहाँ पर बोल रहे हैं यस। ओके दैट्स इट। सो गाइस चैट अभी क्लोज करते हैं एंड अभी यहाँ पर बताता हूँ, देखो ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर, सिर्फ जो 2 बंदे ने यहाँ पर यस बताया है, सिंपली यहाँ पर आकर हमें देखने को क्या मिल रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, आप सिर्फ उसी वेबसाइट से बैकलिंक लीजिए जो वेबसाइट आपके नीश से रिलेटेड हो, है ना। वो एक रूल यहाँ पर जो है लागू नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ का देखो कोई भी नीश स्पेसिफिक नहीं है, ये बस सुपर कुछ पीएचपी रिलेटेड जो है वेबसाइट है एंड अलग लैंग्वेज पे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रूल तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ऊपर से क्या आपको लगता है ये जो लैंग्वेज है ये कोई लैंग्वेज है? इसके अंदर जो ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है सारे चीजों के अंदर, और ऊपर से ये जो वेबसाइट है टोटली हैक्ड वेबसाइट लग रहा है मुझे जितना पता है। लास्ट इस वेबसाइट में 2017 को जो अपडेट हुआ था, उसके बाद से इस वेबसाइट पे कुछ नहीं किया गया है, ये वेबसाइट टोटली हैक्ड है, टोटली इसमें कोई भी मतलब गूगल के नजरों में, एक बार हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि क्या गूगल इसको अभी भी प्रायोरिटी देता है या नहीं, ठीक है। सिंपली हमने सर्च कर लिया एंड जी हाँ कुछ कुछ यहाँ पर है वेबसाइट का यूआरएल वगैरह 2960, लेकिन आई एम श्योर कि ये रैंक बिल्कुल नहीं करता है। और क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो यार ये वेबसाइट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अभी देख के ही पता चल रहा है। तो इस वेबसाइट से लिंक लेना मतलब खुद का बेवकूफ, खुद का सर फुड़वाना होता है, ठीक है, अपनी वेबसाइट का खुद का बैंड बजाना होता है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई फिर आपने क्यों लिया, ठीक है, पूछ सकते हो आप लोग डेफिनेटली, कोई बात नहीं कि भाई आपने क्यों लिया। तो देखो मेरे भाई ये मैंने बिल्कुल नहीं लिया, ये होता है नेगेटिव एसईओ, ठीक है, ये आप लोग सुनिए, ये होता है नेगेटिव एसईओ कि आपसे जो जलता है या फिर आपका जो कंपटीटर है, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलत वे पकड़ते हैं कि भाई मुझे इसको बीट करना है तो इसके ऊपर में ऐसे कुछ जो है यूआरएल से बैकलिंक्स दे देता हूं ताकि इसको जो है नहीं मिले, ठीक है, इसको जो है वो रैंकिंग नहीं मिले, इसका रैंकिंग डाउन जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली इस डोमेन को मैंने कॉपी किया, एक टेक्स्ट फाइल बनाया एंड गूगल का जो डिसवाउ टूल है, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, इवन यूट्यूब में भी इसका वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। गूगल का जो डिसवाउ टूल है उस टूल पे मैंने अपलोड कर दिया अपने डोमेन के साथ,
कि भाई देखो ये एक वेबसाइट है जहां से मुझे लिंक मिल रहा है और ये वेबसाइट से मुझे लिंक नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो चीजें होता है, जो नेगेटिव बेसिस होता है, उसको टैकल करने के लिए भी आपको बहुत सारे कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो ये हमने बैड लिंक का जो उदाहरण ले लिया। अभी यहाँ पर एक और हम लोग चीज हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, बहुत सारे यहाँ पर डोमेन नेम है। एक मिनट, हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन रेटिंग, हाईएस्ट डोमेन रेटिंग वाला जो डोमेन नेम से वो किस किस टाइप के डोमेन है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हमें मिलता है क्या, wixsite.com, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जो वेबसाइट है ये इन जैसे वेबसाइट के लिए रैंक किया था। ये टोटली गलत है गाइस, ठीक है। दूसरा वेबसाइट यहां पर क्या बता रहा है, गूगल ब्लॉग, है ना। यहाँ पर मैं और कुछ कुछ देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर और भी कई सारे होंगे, elementor.com है। तो देखो यार गाइस, इस टाइप के साइट से जो बैकलिंक लेना, भाई आप लोग समझ सकते हो, गूगल का ब्लॉग से हम लोगों ने बैकलिंक लिया था, इसके ऊपर elementor.com से बैकलिंक लिया था। तो क्या आप लोगों को लगता है कि भाई ये जो प्रीवियस वेबसाइट, एक मिनट में इसको ये करता हूँ, क्या आपको लगता है कि भाई ये जो वेबसाइट है इससे मतलब बेस्ट ये है या फिर इससे बेस्ट ये है? आपको दोनों में अंतर दिखेगा। एलिमेंटर जो एक वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। तो क्या ये आपको लेजिट लग रहा है या फिर ये लेजिट लग रहा है, कौन सा बेस्ट लग रहा है? डेफिनेटली ये वाला बेस्ट लगेगा, डेफिनेटली ये गूगल का ब्लॉग बेस्ट लगेगा। तो यहां से आपको लोगों को इंडिकेट करना है। अब हर टाइम गाइस इस टाइप के जो टॉप नॉच जो वेबसाइट्स होते हैं उनसे आप लोगों को बैकलिंक नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे हो सकता है कि और भी कई सारे वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये prothemes.biz, एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल webform.blogspot.com, और भी कई सारे होंगे यहाँ पर। दैट्स इट, हम लोग ओपन कर लिए यहाँ पर। ये तो है प्रो थीम्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गूगल वेब फॉन्ट्स, जो गूगल की फॉन्ट की वेबसाइट है, वहां से भी बैकलिंक समझ सकते हो आप लोग। bloggers.jp ये खुल नहीं रहा है अभी गाइस। आप लोग फिर से बताइए, ये जो prothemes.biz है, क्या आपको लगता है कि इस वेबसाइट से मेरे वेबसाइट पे जो बैकलिंक मिला है, क्या वो सही है या गलत है? 100% गलत है या फिर 100% सही है? आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, बताइए गाइस। सही है, रॉन्ग गलत, रॉन्ग गलत, राइट गलत, मे बी, हाँ यहाँ पर एक बंदे ने कहा मे बी येस और नो, 50-50%, ओके। यहाँ पर मयूर आर्या ने लिखा है 100% राइट, 50-50, 80% सही है, ओके। 50% सही है, बिकॉज नॉट रिलेवेंट, दैट्स इट गाइड। चलो अभी चैट ऑफ करते, ठीक है। देखो यार गाइस, ये यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, ये सबसे पहला जो हमने रूल बोला था कि हमारे नीश रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये हमारे नीश रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला रूल जो है वो लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरा रूल, कि आपका वेबसाइट, आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं वो लेजिट वे में लेना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें अप्लाई करने के लिए ना, हमें ये जानना पड़ेगा, जो ये जो prothemes.biz है, इसके कौन से एंचोर पर लिंक लिया गया है। मे भी हो सकता है कि इस वेबसाइट में इस टाइप का थीम आया हो, ठीक है, इस टाइप का थीम आया हो कि भाई वो एप्लीकेशन रिलेटेड थीम है। तो फिर उस एप्लीकेशन रिलेटेड आर्टिकल लिखने के टाइम पे उसने ये भी शायद वर्ड जिक्र किया होगा कि यू कैन यूज दिस थीम एज योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन थीम, और इस टाइप का कुछ भी करके दिया होगा। तो फिर वहां से वो लिंक लेना बिल्कुल 100% लेजिट होता है।
ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका एंचोर या फिर सॉरी एंचोर बोल रहा हूँ, एंकर टेक्स्ट जो है वो किस टाइप का है। मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को एंकर टेक्स्ट के बारे में पूरी तरीके से बता दिया था, तो दैट्स इट, ये अभी आप लोग समझ सकते हो। ओके, जितने भी लोगों ने यहाँ पर नो कहा था बिल्कुल उनका आंसर गलत है, जिन लोगों ने यहाँ पर 100% राइट कहा था वो भी ऑलमोस्ट गलत ही कहलाते हैं। लेकिन हाँ, जो एवरेज में रहा है 50-50, 30-70, 80-20, वो लोग बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यार गाइस, इस टाइप से जो है चीजें काम करता है। अब मुझे पता नहीं, मैं वो ढूंढने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा कौन से एंकर टेक में मुझे मिला है। ठीक है, तो वो सब बात अलग है। तो गाइस ये था टोटल बैकलिंक को पहचानना। अभी आप लोग यहाँ पर देख के समझ सकते हो कि भाई जो मेन जो डोमेन का जो एक्सटेंशन होता है वो भी एक हिंट होता है कि भाई ये जो एक्सटेंशन है .es, ये एक्सटेंशन मेरे इंडिया, अगर आपका .in डोमेन नेम है, ठीक है, .in डोमेन नेम, तो .es डोमेन नेम से आपका लिंक मिलने का कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। .cz लिंक, वेबसाइट से लिंक मिलना इतना फायदा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था एक वेबसाइट का नाम जो है सुपर क्या नाम के, उसके जैसा ही एक और वेबसाइट है billy.com। ठीक है, ये भी एक स्पैम टाइप का वेबसाइट है, और इसमें अगर आपका लिंक एक बार चला गया, एक बार पेस्ट हुआ, तो मतलब हजारों हजारों बैकलिंक क्रिएट अपने आप हो जाएगी, जो कि आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से डुबा सकता है। और ये मेरे साथ हुआ भी था, अभी के लिए आई थिंक ये नहीं खुल रहा है, मे बी कोई रीजन होगा। तो पहले भी मुझे इसी टाइप का, जैसे कि इसमें 1200 बैकलिंग है, लेकिन belly.com से मुझे 3000 के करीब बैकलिंग मिला हुआ था। लेकिन जैसे मैंने गूगल में सबमिट किया, सारे लिंक्स हट गए विद इन 1 मंथ। ठीक है, अब इसका भी मैंने कुछ दिन पहले सबमिट किया, ये भी हट जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। अभी आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि कौन सा लिंक बेस्ट मतलब अच्छा होता है या फिर गुड होता है, और कौन सा लिंक बैड होता है। ठीक है, आई थिंक दिस सेशन हेल्प यू ए लॉट, है ना। आप लोगों को ये सेशन बहुत सारे हेल्प कर रही होगी कि भाई हाँ, ये सारे कुछ जानने को मिल रहा है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस इससे रिलेटेड? क्या आपको कोई भी क्वेश्चन है? ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एक डोमेन से कितना बैकलिंक्स लेना चाहिए? ब्रो देखो यार, अगर आपका ये ना बैरी करता है कि आपके उससे के टोटल डोमेन कितने हैं। मैंने बताया था आपका जो रेशियो रहना चाहिए ना, वो मैक्सिमम रहना चाहिए। मतलब एटलास्ट जितने रेफरिंग डोमेन हो, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे दुगना होगा तो भी चलेगा बैकलिंक, लेकिन हाँ, उससे तिगना या फिर चौथा गुना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो बहुत होंगे, बट आई डोंट नो लोग आस्क आस्क क्यों नहीं करते। हाँ ब्रो, ये बहुत बड़ी बात है। पीयूष ने यहाँ पर बताया कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग आस्क ही नहीं करते। कोई बात नहीं, ये सेशन आप लोग देखो। अभी नेक्स्ट हम लोग एक और लाइव Q&A करेंगे, उसके अंदर हम लोग सारे जवाब को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी मैंने बताया, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो जरूर अभी बताइए। क्या कुछ ऐसा प्लगइन है कि कोई 5 से 7 ज्यादा बैकलिंक ना कर पाए? नहीं ब्रो, एक या दो और एग्जांपल दे दीजिए किसी और वेबसाइट का। भाई डेफिनेटली ब्रो, अरे यार ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी भी बहुत सारे आएंगे। भाई गूगल ब्लॉक से बैकलिंक कैसे लिया? जरूर बताया जाएगा। डिसवॉव करने की सीधा डोमेन डिसवॉव कर सकते हैं या फिर हर लिंक का डालना पड़ेगा? नहीं ब्रो, पेरेंट डोमेन यानी कि मेन डोमेन का डालना होता है। ठीक है भाई, गूगल टूल का नाम क्या है? गूगल टूल मतलब बड़े साइट से नो फॉलो मिलते हैं तो रैंकिंग में इफेक्ट होगा क्या? नहीं ब्रो, रैंकिंग में इफेक्ट थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है अगर बड़े बड़े वेबसाइट से मिलता है तो। ठीक है, क्या गूगल बैड लिंक्स को ऑटोमेटिकली इग्नोर नहीं करते? हाँ डेफिनेटली, वो इग्नोर ही तो करते हैं, और उसी वजह से आपका वेबसाइट डूब जाता है। ओके ओके, लिंक्स रिमूव किधर से करते हैं सर? ब्रो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए हाउ टू डिसवॉव लिंक्स। ठीक है, बैक लिंक्स, और डिसवॉव गूगल डिसवॉव टूल्स। आपका वेबसाइट सर्च कंसोल से वेरीफाइड होना चाहिए। जिस डोमेन का आप जो है डिसवॉव करना चाहते हैं, उसके बाद जो है उसको लिस्ट को अपलोड करना होता है, हो जाता है। गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है? कुछ कुछ ब्रो, सभी से नहीं। एक डोमेन से एक बैकलिंक नहीं आता, बट बहुत सारे लिंक हो जाते हैं। हाँ ब्रो, कुछ कुछ साइट से।
ठीक है, और वो साइट्स आपको खुद से फाइंड करने होंगे दूसरे की वेबसाइट से देखकर, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालते हो वो कौन सा बैकलिंक होता है, एंड जो प्रोफाइल बैकलिंक होता है वो कौन सा है? ब्रो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालते हो वो जो दूसरे वेबसाइट, बहुत सारे से वेबसाइट से जो यूट्यूब के वीडियोस को एम्बेड करते हैं, तो वहां से हमें बैकलिंक मिलते हैं। एंड प्रोफाइल बैकलिंक लाइक आप अगर फेसबुक जैसे किसी और सोशल मीडिया पे आपने लिंक क्रिएट किए हो, तो आपने प्रोफाइल क्रिएट किए हो, तो वहां पर आपके वेबसाइट का डिटेल्स मांगा जाता है, तो वहां पर जो आपकी वेबसाइट देते हो तो वो होता है प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। ओके दैट्स इट गाइस, बहुत सारा क्वेश्चन था यहाँ पर एंड मोस्टली कॉमन कॉमन क्वेश्चन ही था। गूगल को डिस्वाव करने के बाद आरएफ में डिस्वाव करना होगा? नहीं ब्रो, गूगल डिस्वाव कर देंगे तो फिर 1-2 महीने के बाद आरएफ में अपडेट हो जाएगा। ओके दैट्स इट गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा Q&A ऑफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे कुछ आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है, टाइम कम पड़ जाएगा। ओके दैट्स इट, तो चैट क्लोज। That's it. Let me show you some important case studies of other websites. ठीक है, अभी यहां पर मैं आप लोगों के सामने कुछ केस स्टडीज रखने वाला हूं अदर वेबसाइट्स की, जो कि मुझे लगता है कि ये केस स्टडीज आपको बहुत हेल्प करेगी और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि भाई गुड बैकलिंक्स का पावर जो है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। एक्चुअली मुझे इसको और पहले बताना चाहिए था, बेसिक ऑफ बैकलिंक या फिर इसमें, लेकिन मैं इस पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार, अभी मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट, आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैंने ऑफ करके रखा है। मैंने यहाँ पर से जो है 3 टैब मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। गाइस ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि गुड लिंक्स बैड लिंक्स क्या होता है, लेकिन अब उसका इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स कैसे वेबसाइट की, जितने भी पॉपुलर वेबसाइट क्यों ना हो, तो उसका भी जो है इज्जत नहीं रखता ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोई सा भी एक कीवर्ड लाइक ओके, बेस्ट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर देख सकते हो एक जो वेबसाइट यहाँ पर है uprocks.com, ये वेबसाइट टोटल फीचर स्नीप पे आ चुका है, जहां पर 55 बेस्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज टू वॉच राइट नाउ रैंक्ड है ना। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, नीचे देखते हैं कौन सा वेबसाइट है। बाप रे, यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड अथॉरिटी वेबसाइट है, लेकिन ये फीचर स्नीप में नहीं जा पाया, हालांकि इसका जो रैंकिंग वो फर्स्ट पोजीशन पे ही देखा जाए तो, ठीक है। सो अभी इस दोनों वेबसाइट को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि दोनों वेबसाइट किस तरीके से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट का ये लेते हैं, ठीक है, इस वेबसाइट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद हम लोग ये वाला वेबसाइट लेते हैं जो कि है एंड्रॉइड अथॉरिटी, एंड उसके बाद हम लोग लेते हैं कोरा का, है ना। ये भी भाई क्यों छोड़ दे इसको भाई, बहुत मतलब बेचारा, बेचारा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ है बहुत बढ़िया चीज। ओके दैट्स इट, तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अभी ध्यान से देखना गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो uprox.com जो है, यहाँ पर कितने बैकलिंक्स है, यहाँ पर टोटल 387 बैकलिंक्स फ्रॉम कितने वेबसाइट, 125 वेबसाइट। तो इसका अगर 125 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तीन गुना भी बहुत महंगा पड़ता है। सो 125, तो इसको अगर ये करें तो ये 3 गुना जो है बैकलिंक लिया है, मतलब रेशियो अगर देखिए तो हर एक वेबसाइट से जो है 3 बैकलिंक यहाँ पर आए हैं। ओके एंड इसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना, टोटल कितनी वेबसाइट पर रैंक, कितने आर्टिकल कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, 12,000, एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, वो 1 लाख से भी ज्यादा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वेबसाइट था वो था हमारा एंड्रॉइड अथॉरिटी, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये एक वेबसाइट है जो कि एंड्रॉइड अथॉरिटी है, एंड यहाँ पर देख सकते हो 133 रेफरिंग डोमेन से
997 बैकलिंक लिया गया है, ठीक है। और यहां पर इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हो कितना कम है, एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख सकते हो करीबन 4% है तुलना में इसके, ठीक है। इसके तुलना में इसका सिर्फ 4% ही मतलब ट्रैफिक है, बाकी 96% ट्रैफिक तो भाई सिर्फ इसके पास है। तो ऐसा क्या, मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्या यहाँ पर रेशियो या फिर क्या चीज है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई यहाँ पर इस हमने जो गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स का जो चीज हमने सीखा है, उसका हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने की वजह से एंड्रॉइड अथॉरिटी का ट्रैफिक कम है और अप्रॉक का ज्यादा है, बताइए अभी, ठीक है। ओके, इसका लिंक ओपन करो। अरे भाई ये सब क्या, आप लोग बताइए कि किस वजह से जो एंड्रॉइड अथॉरिटी का रैंकिंग एंड ट्रैफिक कम है, एंड किस वजह से जो है यहाँ पर अप्रॉक्स का ज्यादा है। ओके, रेशियो, रेफरिंग डोमेन, क्वालिटी लिंक, बहुत ज्यादा बैकलिंक्स, रिलेवेंट साइट से लिंक्स लिया है। कैसे देखा भाई आपने रिलेवेंट साइट से बैकलिंक लिया है, अभी तो हमने वहां पर गया ही नहीं, हम जस्ट अभी बात कर रहे हैं क्या कि भाई जो हमने देखा है कि फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई करने की कोशिश किया, वो फॉर्मूला क्या है, मे बी ये टी, अरे ब्रो ये टी कहाँ पर जा रहे हो यार, उतना भी नहीं। ओके दैट्स इट, यहाँ पर एक बंदे ने कहा है कि ओनली 3% नो फॉलो। ओके ठीक है, चलो यार गाइस, अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर शांत हो जाइए, कमेंट ये कर दीजिए, मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा कम यहाँ पर मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया है, ठीक है। ओके तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा चैट क्लोज कीजिए, हम लोग थोड़ा और गौर से देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किया था कि भाई क्या यहाँ पर गलत चीज हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बैकलिंक का रेशियो है वो यहाँ पर होना चाहिए 2 गुना या फिर तो 3 गुना, 4 गुना जाओगे तो वहां पर फिर गलत सीन हो जाता है। यहाँ पर रेफरिंग डोमेन 133 है, मान लीजिए 100 है, और यहाँ पर बैकलिंक्स यानी कि 100 वेबसाइट से बैकलिंक्स दिया गया है करीबन 900 में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक वेबसाइट से यानी कि हर एक रेफरिंग डोमेन, हर एक वेबसाइट से इन्होंने अप्रोक्स रेशियो में 9 बैकलिंक लिया है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 120 वेबसाइट है, 125, एंड बैकलिंक सिर्फ 387, यानी कि 2 गुना 3 गुना टाइप के बैकलिंक हर डोमेन से 3 बैकलिंक लिया है, तो रेशियो इसका सबसे बेटर है, ठीक है। आप लोग बोलोगे भाई वन पेज भी तो मैटर करता है, तो चलो यार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वन पेज में क्या गया किया गया है। इसका वन पेज देखो, कुछ जस्ट इमेजेस एंड पैराग्राफ काफी अच्छा है, ठीक है। लेकिन इतना मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ये भी इतना प्रॉफिटेबल या फिर इतना अट्रैक्टिव होगा, एंड इसमें कलेक्शन ज्यादा है, करीबन 55 कलेक्शन है इनके पास, ठीक है ना। दूसरी चीज एंड्रॉइड अथॉरिटी का देखिए तो भाई ये भी कुछ कम नहीं है इन मामलों में, इनका जो कंटेंट राइटर होते हैं बहुत ही मतलब रिसर्च वगैरह करके फिर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने एक बेस्ट पार्ट क्या है कि इन्होंने हेडिंग तो दिया ही, उसके बाद उनका लिखा भी है पैराग्राफ, लेकिन सिर्फ इमेज नहीं, उनके साथ साथ उनका ट्रेलर, वो जो सीरीज का ट्रेलर है वो भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, उसके बाद इसका रेटिंग वगैरह सब डेटा जो है वो भी दिया है। तो ये ऑन पेज एसईओ के मामले में ना जो एंड्रॉइड अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर है इन सभी से, और इसीलिए एंड्रॉइड अथॉरिटी जो वो नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। लेकिन ये फीचर स्निप पे आया किस लिए, क्योंकि इसका जो लिखने का स्टाइल वो थोड़ा और अलग है और थोड़ा और टाइप का है, तो इसलिए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर अगर रैंक नहीं करता फीचर स्निप पे तो एंड्रॉइड अथॉरिटी नंबर 1 पोजीशन पे होता। लेकिन जब हम जाएंगे इसके ट्रैफिक पे कि भाई ट्रैफिक का क्या मामला है, भाई ट्रैफिक फिर इतना कम क्यों जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो गाइस ये है बैकलिंक का कमाल, ठीक है। भले ही तुम अपना ऑन पेज एसईओ बहुत स्ट्रांग कर रहे हो, लेकिन अगर वो रैंक ही ना करे तो ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब है ना। तो ये है यहाँ पर फर्क। ऊपर से एक और आप लोगों को मैं फॉर्मूला कर दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, कोई कोई तो वो नोट डाउन कर सकते हो। जो यहाँ पर एक भाई साहब ने बताया है कि बैकलिंक रेशियो, बैकलिंक डू फॉलो एंड नो फॉलो रेशियो, ठीक है। यहाँ पर करीबन 29% नो फॉलो बैकलिंक है, 31% डू फॉलो बैकलिंक है, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर हम लोग देखें
कि इसका, तो इसका केवल 3% नो फॉलो बैकलिंक है, 97% बैकलिंक डू फॉलो है। तो इससे सही सही कोई कोई भी हर एक बच्चा पता लगा पाएगा कि भाई एंड्रॉइड अथॉरिटी ने यहाँ पर गलत सीन किया है, इन्होंने यहाँ पर जो है डू फॉलो बैकलिंक खरीदने की कोशिश की है। क्योंकि देखो यार, अगर कोई ऐसा करता है कि लाइक, एक मिनट में यहाँ पर एक बार कंफर्म हो लेता हूँ कि क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव एसईओ तो नहीं किया है, क्योंकि मेरे साथ भी भाई वही सीन हुआ है। तो एक बार कंफर्म हो लेते हैं, ठीक, जस्ट ठीक है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी यहाँ पर जो है गलत से नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह पर से यही आ रहा है। एंड मोस्टली जो यहाँ पर लिंक वगैरह या फिर जो कुछ भी कॉपी किया गया है, वो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट है, ठीक है, वहीं से जो है यहाँ पर लिंक्स लिया गया है। अब मैं मानू भाई साहब कि आपने ब्लॉगस्पॉट से लिंक लिया है, तो ये जो सारे के सारे ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट है, ये डेफिनेटली दूसरों का वेबसाइट होगा। तो आप लोगों को अगर ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट से लिंक लेना है तो वो तो नो फॉलो ही मिलेंगे मैक्सिमम, लेकिन आपको मिला क्या, डू फॉलो बैक लिंक। तो इसका रीजन यहाँ पर सही सही निकल के आता है कि भाई यहाँ पर मे बी एंड्रॉइड अथॉरिटी ने किसी एक बैकलिंक को वाले, जिसे कोई सा भी बंदे को या फिर किसी को भी दिया होगा कि भाई मेरे वेबसाइट, मेरे इस आर्टिकल पे बैकलिंक क्रिएट कर दो। तो उस बंदे ने फिर यहाँ पर देखो पूरा पीबीएन वगैरह सेट करके रखा होगा आई थिंक, और सारे ब्लॉगर्स पर वेबसाइट्स इसने मैक्सिमम बैकलिंक दिया है। और जिसका गलत फहमी का मतलब जिसका शिकार ये वेबसाइट एंड्रॉइड अथॉरिटी हो गया है, ठीक है। तो ये टोटल लॉजिक है गाइस, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में खिलाइए, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें काम करता है। ऐसे पेड मतलब क्या बोलते हैं इसको, बायस, हमें जो है बिल्कुल बायस बोलते तो नहीं, क्या पता वो क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इस टाइप के काम, इस टाइप के झोल में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलो गाइस, ये तो हो गया एक केस स्टडी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब भी मैंने रिसर्च शुरू किया तो आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई बेस्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज पे ये बंदा इतने सारे ट्रैफिक ले रहा है सिर्फ एक कीवर्ड से, जिसमें एक पूरा का पूरा माइक्रो निश हो सकता है, जिसमें एक पूरा का पूरा माइक्रो निश हो सकता है, मतलब जिसपे एक पूरा का पूरा माइक्रो निश हो सकता है। एक और बार रिपीट करूं क्या, ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसमें एक और बार माइक्रो निश क्रिएट हो सकता है। आपने देखा कि ये वेबसाइट एक कीवर्ड से, सिर्फ एक टाइप की एक आर्टिकल से इतने सारे कीवर्ड जनरेट कर रहा है। कीवर्ड हमारा क्या था, बेस्ट वेब सीरीज टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है। अभी आप में से जितने भी लोग हैं, कुछ लोग कमेंट में खुजली कर रहे हैं, मुझे पता चल गया, ठीक है, फाडू कंटेंट। सही है गाइस, देखो यार अपना दिमाग ना सब ऑलवेज खुला रहना चाहिए। मैंने जब आप लोगों का माइंडसेट का सेशन लिया था गाइस, उसमें मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि आपका जो दिमाग है दो तरीके से सोचना चाहिए। एक, जो आपके सामने हो रहा है ये आप लोग देख रहे हो, जी हाँ, ये हम लोग समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी एक और आपका दिमाग लगने चाहिए मेरे पीछे, कि भाई ये रिपुन भाई खुराफाती क्या कर रहे हैं यहाँ कर, इसके पीछे का और क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। वो आप लोगों को, वो जो माइंडसेट होगा ना, वो डेटा एनालिसिस के लिए होगा, एंड वो आपको सबसे ज्यादा डेटा प्रोवाइड करेगा, सबसे ज्यादा यूनिक आइडियाज प्रोवाइड करेगा, सबसे आपको ज्यादा फायदा दिलाएगा। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, ये तो अलग से फायदा है ही है, लेकिन इससे अलावा भी और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखा नहीं, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर लोग ऐसे होंगे, क्योंकि देखो गाइस इस टाइप के जो आर्टिकल इसमें इतना ज्यादा जो है लोग सर्च क्यों करते हैं, इतने ज्यादा ट्रैफिक क्यों आता है, क्योंकि देखो यार नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग कंपनी है। तो अभी जैसे कि मेरा है, अभी मैं कुछ दिन पहले जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हो, एंड आज के टाइम पे मतलब इंडिया हो या चाहे कोई भी कंट्री हो, इस टाइप के जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ये बहुत चलने वाला है, बहुत चलने वाला है, क्योंकि लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है, सब घर बैठे तो वो लोग करेंगे, ठीक है। गाइस मैं एक बार यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूंगा कि ये आउट ऑफ द टॉपिक हो रहा है आज का, बस आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रहा था वो करता हूँ, कि अभी आप लोगों को ये जो कीवर्ड इन्हें बहुत ही पोटेंशियल कीवर्ड है,
लेकिन यहाँ पर और भी पोटेंशियल हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स एंड्रॉइड अथॉरिटी नाम जैसे वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो इनको बीट करने के लिए हमें थोड़ा टफ कंपटीशन एंड थोड़ा टफ टाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हम इन्हीं कीवर्ड को यूज करके टॉप पे रैंक कर सकते? जी हाँ, जरूर। इन हिंदी और इन इंडिया, इसको हम सर्च करते हैं रिव्यूज एक्सपी, और उसके बाद कोरा रैंक कर रहा है। अरे यार, बेचारे को भूल ही गया मैं। यहाँ पर देख सकते हो कोरा भाई साहब का जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया था, सिर्फ 95 के जो यहाँ पर ये है, जो लोग कोरा पे बिलीव करते हैं वो लोग डेफिनेटली करेंगे नो बैकलिंक्स, नो रेफरिंग डोमेन। तो भाई यहाँ पर मुझे बताओ कि भाई कोरा से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई कोरा से बैकलिंक लेते तो हमारा वेबसाइट बैन हो जाता है। भाई यार, ये बिल्कुल अनाथ है यार, इसको कोई बैकलिंक नहीं देता, देख लो यहाँ पर, इसको कोई भी बैकलिंक नहीं देता यार। तो फिर आप लोगों को क्या है, लाइक यहाँ पर ये बंदा फिर आप लोगों को क्यों बैकलिंक दे, है ना? सही बात है। गाइस एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा शांत हो जाओ। एक और चीज आप लोगों को समझना है, कोरा पे हम लोग देख सकते हैं कि नो रेफरिंग डोमेन एंड नो बैकलिंक्स, इन पे हम लोग देख सकते हैं 300 से भी ज्यादा बैकलिंक्स हैं, एंड इस पे 900 से भी ज्यादा बैकलिंक्स है। बट रियलिटी यहां पर ये है कि भाई ये वेबसाइट जो है 3 नंबर पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ कि बैकलिंक्स, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो यार, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स, मान लो कोई मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं एंड मुझे वहां पर नेटफ्लिक्स से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल लिख रहा हूं, नेटफ्लिक्स का किसी एक वेब सीरीज का मैं रिव्यू दे रहा हूं। फिर वहां पर मैं अगर ऐसा वर्ड लिखूं कि यू कैन ऑल्सो सर्च अबाउट व्हिच आर द बेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज इन अवेलेबल राइट नाउ, इस टाइप का फिर कुछ भी कर सकता हूँ। उनमें जब मुझे लिंकिंग करना है तो मेरे पास जान पहचान में तो कोई वेबसाइट है नहीं, सिंपली क्या करेंगे, लोग गूगल पे आएंगे एंड सर्च करेंगे, वो जो राइटर है या फिर मैं, सर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट मुझे मिलता है, सही लगता है कि नहीं यार इस वेबसाइट को मुझे लिंक देना चाहिए, सिंपली यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं एंड फिर अपने आर्टिकल पे चिपका देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना गाइस? तो यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन होता कि भाई ऑर्गेनिकली बैकलिंक का स्कोप ज्यादा है, तो कोरा को ना एक बैकलिंक भी मिलता, एक बैकलिंक भी मिलता। तो यहाँ पर से हमें क्या समझ में आ रहा है गाइस, कि जो अप्रॉक्स है एंड एंड्रॉइड ऑथोरिटी .com है, इन दोनों में जितने भी बैकलिंक्स आए ना, कोई भी ऑर्गेनिक बैकलिंक्स नहीं है, और मे भी हो सकता है 1% या 2% ऑर्गेनिक बैकलिंक हो, लेकिन मोस्टली सब सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स है, एंड इतना सेल्फ क्रिएटेड है कि भाई बिल्कुल सेफ है, एंड ये अभी रैंक भी कर रहा है। तो ये चीज बताना मैं भूल गया था, एंड आई होप कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े वेबसाइट्स भी जो है अपना लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। आगे हम लोग और भी कई सारे चीजें जानेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एक इंडियन वेबसाइट है, जिसमें यहाँ पर सिर्फ ये एक वेबसाइट रैंक है, स्कोप उप रैंक है, नेटफ्लिक्स खुद रैंक है, एंड कुछ खास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। चलो यार, इसको अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें कीवर्ड का पोटेंशियल, इसमें ट्रैफिक का पोटेंशियल कितने हैं, ठीक है। दैट्स इट। अभी यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 4000 कीवर्ड यहाँ पर रैंक है, एंड यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, 25,000। गाइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आरएफ में अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखाए तो उसका कितना गुना आप लोगों को पकड़ना चाहिए, करीबन 5 से 6 गुना आप लोगों को पकड़ना चाहिए। अगर 10,000 आ रहा है तो वो पकड़ने के चलना है कि भाई अप्रोक्स 1 लाख का ट्रैफिक है, ठीक है। तो 25,000 का यहाँ पर है, तो हम लोग मान के चलते कि भाई 2 लाख का ट्रैफिक है इसका, ठीक है। तो गाइस पोटेंशियल है या नहीं, आप लोग बताइए, पोटेंशियल है या नहीं? सिंपली रैंकिंग में कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पर 19 बैकलिंक 11 वेबसाइट से रेफरिंग डोमेन से 19 बैकलिंक, जो रेशियो है नो फॉलो का वो 21% 79% है, सेम टू सेम जो था वो इसका था 29% टू 71%, इसका भी देख सकते हो 21% टू 79%। समझ रहे हो गाइस? बैकलिंक क्रिएशन मेथड है, आप लोगों को समझना जरूरी है, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप लोग इस पे काम कर पाओगे। तो गाइस ये कुछ एक्स्ट्रा टिप था आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे आप लोग क्या करना है।
अभी गाइस आप लोग बताओ कि इस टाइप के चीजों, ये जो मैंने चीज सिखाया आज आप लोगों को कि हाउ टू इंडिकेट गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स एंड हाउ टू डू सम फॉर योरसेल्फ, इस टाइप का चीज, या फिर ये जो टोटल सेशन था, ये आप लोगों को कैसा लगा गाइस? अभी आप लोग फीडबैक दीजिए थोड़ा सा कि आप लोगों को क्या बहुत एक्स्ट्रा कुछ जानने को मिला? क्या अभी आप लोग भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो? मैं हालांकि मैंने अभी भी गाइड नहीं किया है, लेकिन क्या आपसे ही अभी से ही आप लोग बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो जस्ट इतना से ही गाइडेंस से? बताइए मुझे। अगर मैं आप लोग को 10 वेबसाइट का लिंक, 10 लिंक्स का मतलब लिस्ट अगर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूं जो कि लेजिट वेबसाइट होगा, तो क्या वहां से आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो? एंड कौन से रेशियो में क्रिएट करना है, कितना आपको जरूरत है, उस हिसाब से क्या आप लोग क्रिएट कर सकते हो? क्या आप लोगों को कितना नो फॉलो या फिर कितना डू फॉलो, कितने आपको रेशियो रखने हैं डोमेन नो माने रेफरेंस डोमेन एंड बैकलिंक का? बताइए, बस ये लिखकर पूरा चैट बॉक्स भर दीजिए, या फिर अगर दिक्कत हो तो नो लिखकर चैट बॉक्स भर दीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम क्या 101% सब यस 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 लिख रहा है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आज का सेशन जो है मेरा सफल हुआ है। एक बंदे ने यहाँ पर नो लिखा है, गौरव शर्मा। ठीक है भाई गौरव शर्मा, आप अभी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, नो क्यों बताया आपने, कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत, मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है वो आप खुल के बताइए, ठीक है? जो भी यहाँ पर 3 बंदे ने नो कहा है, बाकी जो 100+ लोग हैं वो यस बताए, तो बताइए गाइस आप लोग नो किस लिए बता रहे हैं, ये मुझे रीजन बताइए, तो मैं आप लोगों का ये रीजन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? पर जब हम मेनू बैकलिंक बनाते हैं तो मोर देन 4% बैकलिंक्स का रेशियो हो जाता है, तब क्या करें ब्रो? नहीं होगा ब्रो, उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी। नो फॉलो का रेशियो कितना होना चाहिए गाइस? जितना कम हो, मतलब बहुत ही कम नहीं, लेकिन अप्रोक्स, हाँ, कि भाई कि 70-20, 70-30, या फिर तो 50-50 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई 40% डू फॉलो है एंड 60% नो फॉलो है, ये बहुत गलत सीन हो जाएगा, ठीक है? अप्रोक्स 80-20 टू 70-20 इस टाइप का रेशियो रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। लाइव, अच्छा लाइव आके दिखाएंगे भाई, ओके। अरे भाई बना लेंगे, सारे याद हो गया, और पर बनाना दिखाइए। हाँ ब्रो, मुझे पता है कि आप लोगों को अभी मैंने दिखाया नहीं है कैसे बनाना है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत आएगी, एंड इसीलिए आई थिंक वो 3 बंदे नो कहा है। लेकिन मैंने जस्ट आप लोग कहा कि अभी तक मैंने जितना बताया क्या आप लोगों को वो हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों ने यस कहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। सर शॉर्ट में एक बार समराइज कर दीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है, तो समराइज करते हैं तो ये और बेटर रहेगा, एक बहुत ही बड़ा आइडिया है। चलो मैं समराइज करता हूं अभी हमारे सेशन नंबर, मॉड्यूल नंबर 5 ऑफ एसीओ लिंक बिल्डिंग, एसीओ सेशन नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लिंक बिल्डिंग, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने ये बात किया कि कैसे हम लोग हमारे खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे लिंक बिल्डिंग के लिए, ठीक है? और यहाँ पर हमें क्या जानना है कि कौन सा लिंक सही है या फिर कौन सा लिंक बैड है, ठीक है? गुड लिंक्स एंड बैड लिंक्स को समझना बहुत जरूरी है टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप लोगों को देखना है कि जो वेबसाइट से आपका बैकलिंक आ रहा है या फिर बैकलिंक लेने का चांसेस है, क्या वो वेबसाइट आपके नीच से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नीच से रिलेटेड ना हो तो मत कीजिए, अगर नीच से रिलेटेड है तो कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो वेबसाइट का, जिस वेबसाइट से आपका बैकलिंक आ रहा है, क्या वो बैकलिंक का मतलब बेसिकली वो बैकलिंक, वो जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर वेबसाइट है, क्या वो वेबसाइट लेजिट वेबसाइट है, यानी कि वो वेबसाइट क्या नॉर्मल वेबसाइट है, या फिर तो मतलब मान लो कि आपका वेबसाइट रिलेवेंट वेबसाइट से नहीं आ रहा है आपका बैकलिंक, फिर भी क्या वो एक लेजिट वेबसाइट है या फिर कोई एक स्पैम वेबसाइट है, ये चीज आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वेबसाइट सीधा साधा नहीं लग रहा है, ये वेबसाइट स्पैम से भर गया है, तो फिर उस वेबसाइट से आप बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है? उसके बाद जो चीज है कि आप लोगों को देखना है बैकलिंक का रेशियो कितना है। ये बैकलिंक का रेशियो मैटर करता है रेफरिंग डोमेन टू टोटल बैकलिंक, ठीक है? आपके डोमेन का या फिर आपके कंप्यूटर की जो जो वेबसाइट है या फिर जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका रेफरिंग डोमेन क्या है और उसका टोटल बैकलिंक क्या है, इसका जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना, लेकिन 4 गुना नहीं होना चाहिए, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये 4 गुना का मतलब क्या है?
यहाँ पर सिंपली मैं समझाता हूँ, यहाँ पर 133 वेबसाइट से 900 बैकलिंक लिया गया है, तो 133 को आप डबल करते करते जाओ तो देखना आप लोग 3 गुना 4 गुना 5 गुना से भी ज्यादा बैकलिंक यहाँ पर आया है इतने डोमेन से। लेकिन यहाँ पर 125 डोमेन से सिर्फ 387 बैकलिंक आया है, तो इसका मतलब इसका अगर हम लोग 2 गुना करेंगे 125 तो यहाँ पर हो जाता है कितना 250, है ना। तो 250 बैकलिंक होता है, उसका और कर दे तो यहाँ पर 3 गुना हो जाता है, तो फिर यहाँ पर समझ में आता है कि भाई हाँ ये बैकलिंक सेफ है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है डू फॉलो एंड नो फॉलो का रेशियो। ऑलवेज डू फॉलो एंड नो फॉलो का जो रेशियो होता है वो एवरेज होता है 70% डू फॉलो एंड 30% नो फॉलो, या फिर 80% डू फॉलो या तो 20% नो फॉलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 50% 60% डू फॉलो एंड 40% नो फॉलो। लेकिन अब इसके ऊपर अगर आपका 90% डू फॉलो एंड सिर्फ 10% नो फॉलो होगा तो वो भी गलत सीन हो जाता है, वो भी बैकलिंक के अंदर एक रेपुटेटिव चीज नहीं रहता। एंड अगर आपका 50% एंड 50% होता है तो भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। एंड अगर आपका डू फॉलो बैकलिंक बिल्कुल 40% हो गया एंड नो फॉलो 60% हो गया तो भी वहां पर गलत सीन हो जाता है, ठीक है। सो गाइस ये था टोटल आज का समरी, आज का सेशन का समरी। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। एंड आज का सेशन बिल्कुल ही हम लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस अभी आप लोग बताइए कि आपका क्या कुछ सेशन है या फिर क्या कुछ है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी जबरदस्त चीजें सीखेंगे, तो आई होप गाइस ये वाला चीज जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड ऑनस अगेन ए नीच सेशन यार फिर से फाड़ दिया रिपुन जी, थैंक यू वेरी मच। अब समझ आया 100%। अरे यार बहुत बढ़िया, ये तो समरी देना अब तो हर सेशन में बनता है फिर। जहर, अरे यार बढ़िया बढ़िया। चलो यार ये जो खुशी मिलता है ना यार ये लाजवाब होता है, ठीक है। मतलब असल में मेहनत का भी, ये पंखा वगैरह ऑफ करके मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसका ना एक वैल्यू मिलता है मुझे, ठीक है। ऐसे फीडबैक वगैरह या फिर आप लोगों को समझ में आए इस तरीके से। लास्ट में एक बार फेस कैम आ जाओ। नहीं ब्रो आज फेस कैम नहीं आ सकता दूसरे कभी आएंगे दिन, ठीक है। ओके दैट्स इट भाई, सेशन थोड़ा लंबा करो और लॉकडाउन के अंडर फिनिश करो। भाई मैंने खुद बताया लॉकडाउन के अंदर सेशन खत्म होगा मतलब खत्म होगा, ठीक है। ओके ब्रो, लिंक जूस क्या होता है? भाई लिंक जूस लिंक बिल्डिंग सब सेम होता है। लिंक जूस को कहाँ यूज किया जाता है? एक वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर लिंक आ रहा है और उस वेबसाइट से, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर लिंक आया है, उस वेबसाइट से अगर वेबसाइट यानी कि विजिटर्स, उनके विजिटर्स आपके वेबसाइट पर आता है उस लिंक के थ्रू, उस बैकलिंक के थ्रू, उसको कहा जाता है जूस, ठीक है। उन विजिटर्स को कहा जाता है जूस। बैकलिंक तो सिर्फ लिंक को कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो भी यहाँ पर पूछा है। क्या यहाँ पर पूछा है? सोनू कुमार पूछा है। तो देखो यार एक बार फिर से क्लियरली बताता हूँ, बैकलिंक क्या होता है? आपका वेबसाइट किसी और के आर्टिकल में लिंक्ड है, उसको कहते हैं बैकलिंक या फिर लिंक बिल्डिंग। लेकिन उस पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने लिंक लिया, उस लिंक के थ्रू उसके विजिटर जब आपके वेबसाइट पर आएंगे तो उनको कहा जाता है उस लिंक का जूस, यानी कि उस लिंक के थ्रू कुछ लोग हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बढ़िया कंसेप्ट था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो गाइस, मजा आता है यार। क्या कर रहे हो? दैट्स इट गाइस। सो मेरी एक रिक्वेस्ट थी, ऑफलाइन वीडियो 1080 अपलोड करो प्लीज। ब्रो आई थिंक 1080p अपलोड होता है। ओके दैट्स इट। ओके, हाउ टू वेरीफाई एनी वेबसाइट बिफोर टेकिंग बैकलिंक? ब्रो वेरीफाई करने के लिए वो आपकी उम्र पे डिपेंड करता है ना, कोई टूल वगैरह नहीं है कि आपको बता देगा कि वेबसाइट लेजिट है या नहीं है। वो आपको देख के पता लगाना है, जैसे कि मैंने टिप्स दिया है उसी हिसाब से आप लोग पता लगाना है। रेफरिंग डोमेन्स का कम, बैकलिंक्स ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई डेफिनेटली होगा ना। हो सकता है कि आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो उसी वेबसाइट से आपने दूसरे आर्टिकल से भी बैकलिंक लिए हो, तो फिर एक डोमेन हो जाता है, दो बैकलिंक हो जाता है ना। तो ऐसे डेफिनेटली ज्यादा होगा। ओके ओके,
दैट्स इट गाइस। सो अभी आप लोग आई थिंक समझ में आ गए। आज के सेशन में आप लोगों को मिला बहुत सारा बैकलिंक का बेसिक प्लस थोड़ा सा एडवांस आपको लोगों को नॉलेज, एंड ऊपर से एक्स्ट्रा कीवर्ड का नॉलेज, है ना। सो गाइस इसी हिसाब से मैं आप लोगों से अभी एंड करने की आप लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार एक और सेशन पे। डेफिनेटली गाइस जितने भी लोग यहाँ पर एक्टिव नहीं थे, एक्टिव रहना नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो यार गाइस मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड जो भी हम लोगों ने इस सेशन में किया उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सर गाइस गुड बाय।